जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल युवराज मैथ्स स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंटरनेट मॉडल पेपर विथ OMR आंसर शीट, जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर 2022 का है, देख सकते हैं 2022 गणित विषय मॉडल सेट 1, गणित मॉडल सेट 1 और विषयनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों, ये सब्जेक्टिव प्रश्न आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो प्लीज अंत वीडियो देखें। देखिए, जो फर्स्ट सवाल है सब्जेक्टिव, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे प्रश्न हो द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योग। देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2, यानी शून्यांकों का योग -3 और शून्यांकों का गुणनफल 2 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। इसका एक सूत्र होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। हल देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद या समीकरण, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह सूत्र होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए -3 और अल्फा इंटू बीटा 2, एक्स स्क्वायर माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, आपका ये आंसर हो गया। जब भी ऐसे प्रश्न होंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम लोग मान भरेंगे। और एक बात, इसके सेम इसी का फॉर्मूला का यूज करके एक और प्रश्न होता है सेम इसी जैसा, उसमें होता है कि अल्फा और बीटा दिया होता है। देखिए दोस्तों, अल्फा इक्वल टू और बीटा इक्वल टू, जब भी प्रश्न हो शून्यांक किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिया रहने पर अल्फा और बीटा दिया रहेगा, सपोज दैट 2 और 3, यानी यहाँ पर अल्फा है और बीटा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा, पहले क्या निकालेंगे? इसलिए अल्फा प्लस बीटा 5 और अल्फा इंटू बीटा 6, इसलिए बहुपद, इसलिए हम लोग बहुपद निकालेंगे मान भर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा, आपका यह आंसर हो जाएगा। तो दोनों सवाल सेम है, बहुत ही आसान, परंतु इसमें अल्फा प्लस बीटा दिया है और इसमें आपको रहेगा अल्फा और बीटा दिया रहेगा, तो हम लोग जोड़ और गुना निकालेंगे, फिर द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। चलिए सेकंड नंबर सवाल, जो दूसरा सवाल है, देखिए दोस्तों, मूलों की प्रकृति बताइए, यानी नेचर ऑफ रूट। मूलों की प्रकृति बताइए, 2 नंबर सवाल है। तो जब भी ऐसे प्रश्न होंगे तो हम लोग d का मान निकालेंगे, d का मतलब विवेचक निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग d का मान निकालेंगे। जब भी ऐसे प्रश्न होंगे मूलों की प्रकृति बताइए, तो ABC, आपका ABC A C 36 4 गुना 38 24 12, 36 में 24। अतः देखिए दोस्तों, d का मान 0 से बड़ा है। देखिए केस 1 है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग d का मान निकालेंगे, और जब भी d का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो d का मान, इसलिए मूल का प्रकृति हो जाएगा, इसलिए मूल का प्रकृति जो आपका होगा ये वास्तविक, क्या होगा? वास्तविक और असमान, असमान, क्या होगा? असमान, वास्तविक और असमान। यही केस 2 होता, d का मान 0, यदि सपोज दैट d का मान 0 आ गया तो उसका होता है वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। सपोज दैट d का मान आपका निगेटिव में आ गया
यानी निगेटिव में जब d का मान आ जाएगा तो उसका होता है अवास्तविक, अवास्तविक, उसका होता है अवास्तविक और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। चलिए सेकंड 3 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 है त्रिभुज, देखिए एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। प्रश्न से देखिए हम इसको हल करते हैं। प्रश्न से एक समबाहु त्रिभुज है ए समबाहु त्रिभुज है, तो सिद्ध करें कि इसकी लंब, यानी हमको लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है √3/2a। प्रूफ दैट यहाँ पर करना है, हमको करना है कि जो इसका लंब होगा, लंब देख सकते हैं प्रश्न, जो लंब होगा √3/2a इसका लंब होगा पेंडिकुलर, यानी हमको निकालना है। तो देखिए इसको हल करेंगे, यहाँ पर हल, यहाँ पर एक रचना करना है। एडी लंब बीसी पर डाला, देखिए एडी लंब बीसी पर डालेंगे तो ए भी आपका ए है, तो a/2 हो जाएगा, ए भी a/2 हो जाएगा, आधा आधा। यदि ए है और ए भी है तो a/2 अब देखिए AC बराबर पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ए लंब क्या है? लंब निकालना है दोस्तों, ये देखिए लंब निकालना है ना हमको, तो AD बराबर आपका हो जाएगा, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से AD बराबर कर्ण का स्क्वायर a² माइनस a/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो a²/2 का जगह 4, इसका एलसीएम हो जाएगा 4। इसको बनाएंगे a² और 2 का जगह 4 और 4a² माइनस a²। देखिए इसको हम लोग एलसीएम लेके घटाव किए तो 4 का लघुत्तम 4, 4a² माइनस 4 से 4 घटा तो a²। अब 4 में से a को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 में से a को घटाएंगे 3 को a²/4। अब देखिए दोस्तों 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और a² का a हो जाएगा और √3 के √3। देखिए हो गया कि नहीं? प्रूफ क्या हो गया? प्रूफ। 4 नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल, किसी वृत्त के केंद्र से, आप लोग प्रश्न को नोट कर सकते हैं, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से, देखिए दोस्तों इसको भी हल करते हैं। लेट O केंद्र वाला एक वृत्त है। सबसे पहले इसको हम लोग मानेंगे O केंद्र वाला एक वृत्त है। देखिए एक वृत्त है आपका O केंद्र। अब यहाँ पर दिया है केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, यानी 5 सेंटीमीटर दूर, ये आपका 5 सेंटीमीटर दूर। और स्पर्श रेखा, देखिए आपका स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ए इसको बी इसको सी कर दीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई है तो इसकी त्रिज्या निकलना है। क्या निकलना है? त्रिज्या। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा आपका ए, इसको पी कीजिए तो ओपी बराबर, इस बिंदु में किसी को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी बिंदु, यहाँ पर बी तो इसको पी, ओपी बराबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, देखिए लंब ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लंब ई हो जाएगा ना, तो 5 का स्क्वायर, त्रिज्या निकलना है। तो सब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय से त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ पर चलिए हमको कुछ नहीं करना है। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 यानी 9 और 9 का हो जाएगा 3। आपकी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3।
यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी। तो आपका त्रिज्या हो गया 3। आगे प्रश्न देखिए। हो रहा है ना क्वेश्चन? 20% बैटरी जा रही है, कम हो गया 20%। अभी हो रहा है। वीडियो हो रहा है, अलर्ट किया है। कर लेते कर। एक 5 नंबर सवाल है दोस्तों। 5 नंबर सवाल जो है पांच नंबर सवाल है दोस्तों। ये बिंदु देखिए, दो बिंदु है, ए cos थीटा 0 और 0 ए sin थीटा। ये आपका दो बिंदु है, तो इसका दूरी निकलना है। क्या निकलना है? दूरी। तो देखिए दोस्तों, दूरी निकलने का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ए cos थीटा माइनस 0 x1 माइनस x2 प्लस 0 माइनस ए sin थीटा। एक फॉर्मूला होता है। जब भी दो बिंदुओं का दूरी निकालने का फॉर्मूला होगा, ये निकालने के लिए पूछेगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। तो इसका जगह देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस इसका भी हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बिकॉज देखिए दोस्तों, स्क्वायर दोनों पर आएगा तो 0 में से घटाएंगे माइनस बचेगा। भले ही माइनस बचेगा, तो जब भी स्क्वायर होता है माइनस का, प्लस में ही होता है। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन लीजिए, और ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, नहीं छोड़िए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और a स्क्वायर, अब a स्क्वायर का हो जाएगा a, आपका दूरी हो गया a। 6 नंबर सवाल देखिए। देखिए दोस्तों, 6 नंबर सवाल जो है, एक वृत्त की क्षेत्रफल और परिधि का मान जो समान है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। देखिए प्रश्न से, प्रश्न है किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बराबर है, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्षेत्रफल और परिधि बराबर है, तो हम लोग प्रश्न से बराबर है, पाई पाई कट गया, आर आर कट गया, एक आर का मान हो गया 2 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो गया लाइक। 7 नंबर सवाल, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालिए दोस्तों। तो देखिए आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पर दिया है दोस्तों, आर का मान दिया है 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर गुने, एच का मान भी दिया है 28 सेंटीमीटर। ये 3 सत्ते 21, 7 7 कट गया, इसको गुना कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 नंबर सवाल। देखिए 8 नंबर सवाल है, के का मान ज्ञात करें। दोस्तों के का मान ज्ञात करें जब दूरियां समान हो। देखिए दोस्तों, समदूरस्थ हो, यानी 3 गो बिंदु दिया गया,
समान दूरी है। देखिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, ये दोनों बिंदु जो है इनसे समान दूरी पर है, तो के का मान निकालना है दोस्तों। तो हम इसको हल करेंगे प्रश्न से इसको हल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही VVI। इसको हल करेंगे हम लोग दोस्तों। ये प्रश्न से देखिए 3 - 0 का स्क्वायर प्लस k - 2 का स्क्वायर रूट अंडर और बराबर, इसको देखिए k - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर रूट अंडर दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसको बनाए। और प्रश्न से बोला गया है कि दोनों समान दूरी है। अब दोनों तरफ वर्ग करें, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस k - 2 का स्क्वायर। क्योंकि वर्ग करेंगे तो रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्यूशन कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, इसको फार्मूला से हम लोग बनाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा k स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का 5 में से 2 आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब देखिए दोनों को इधर लाइए, 9 प्लस k स्क्वायर प्लस 2 का आ जाएगा 4 माइनस 2 दूना 4k माइनस k स्क्वायर माइनस 9। दोनों को हम लोग साइड चेंज किए तो दोनों चेंज हो गए। देखिए 9 कैंसिल, k स्क्वायर कैंसिल, 4 माइनस 4k बराबर 0। इसको उधर लाइए 4 बराबर 4k, तो 4 4 कट गया, 1 बराबर k का मान हो गया 1, k का मान हो गया 1। तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। 9 नंबर सवाल, 9 के बाद जो भी सवाल है तो हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे को दबाएं और मैथ से रिलेटेड हर वीडियो पाने के लिए चैनल पर एक्टिव रहे। क्या हो रहा है पहले वीडियो हुआ तो हो रहा है।